Hello dear students, in today's video we will discuss about the structure of the prokaryotic cell. In the prokaryotic cell we have taken bacterial cell as a reference. ठीक है, तो आज हम बैक्टीरियल सेल के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंसेस बताता हुआ चलूँगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर से अगर हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं नेदर देन थियोरिटिकली तो ज़्यादा चीज़ें पिक्चर हमें क्लियर होती है, राइट। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमारे पास प्री रिक्विजिट नॉलेज क्या है, हम ये जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। इट इज़ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ठीक है, उसके पास ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एनवलप के अंदर बाउंड नहीं है, तो देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल और द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सो नाउ वी विल टेक ऑन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें एक बैक्टीरियल सेल का एग्जांपल हम लोगों ने लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम तो लेयर्स से स्टार्ट करेंगे। लेयर्स मतलब किस किस टाइप की लेयर्स बैक्टीरियल सेल में पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर की लेयर मैंने यहाँ बना रखी है, द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, आप एक बैक्टीरिया की सेल को देखेंगे तो उसके अंदर का द इनर मोस्ट लेयर इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इनर मोस्ट ये ब्लैक लेयर है इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाद डबल लेयर्ड हमको मिलेगी, ये जो ब्लू कलर की मैंने बना रखी है, दिस इज़ द डबल लेयर मेम्ब्रेन। इट इज़ व्हाट, इट इज़ द सेल वॉल। ये क्या है, हमारी सेल वॉल है। सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द आउटर मोस्ट देयर इज, जो रेड कलर की मैंने यहाँ बना रखी है, इट इज़ अ जेलेटिनियस लेयर। जेली टाइप की लेयर होती है, चिपचिपी सी लेयर होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी प्रेजेंट इन ईच ऑफ द बैक्टीरिया। किसी किसी बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होती है, किसी बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जो रेड कलर वाली लेयर मैंने बनाई है इसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, या फिर हम इसको ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं। इस कैप्सूल का काम क्या है, इस कैप्सूल का फंक्शन क्या है? ये बैक्टीरियल सेल को दो चीज़ों से प्रिवेंट करेगी, एक ड्राइंग एंड दूसरी डिकेइंग, राइट। तो इसका काम क्या है, इट विल प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम ड्राइंग एंड डिकेइंग, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। सारे बैक्टीरियल सेल्स में नेसेसरी नहीं है कि ये पाई ही जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने लेयर्स की बात कर ली। पहली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर अंदर से बाहर की तरफ देखें। दूसरी लेयर है सेल वॉल, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। तीसरी लेयर है कैप्सूल, राइट। अब हम आते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, जैसे किसी भी टाइप की सेल हो तो उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड दैट इज फिल्ड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस साइटोप्लाज्म फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं? नॉर्मली ऑर्गेनल्स तो ज़्यादा नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूएशन में ही कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किस टाइप के होंगे? इस तरीके, कुछ इस तरीके के। ठीक है, कुछ इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमको देखने को मिलेंगे। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज मीसोजोम्स। इनको हम कहते हैं मीसोजोम्स। ठीक है, अच्छा, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसके पास सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, तो इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर एंजाइम्स? अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है कि वो अलग अलग बॉडी फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म का फंक्शन बस यही है कि इसके पास कुछ एंजाइम्स होंगे, रेस्पिरेशन के लिए अलग एंजाइम्स, डाइजेशन के लिए अलग एंजाइम्स। ठीक है, बेसिकली इसके पास सेल ऑर्गेनल्स तो होते नहीं है, तो ये सारे फंक्शंस कैसे करेगा? एंजाइम की हेल्प से करेगा। देन द साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू कंटेन सर्टेन एंजाइम्स दैट आर गोइंग टू हेल्प देम इन कैरिंग आउट देयर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीसोजोम्स की। ठीक है, मीसोजोम्स और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये कोई अलग से नहीं आए हैं, दे आर जस्ट द इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ ऐसे इनफोल्डिंग्स आते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मीसोजोम्स। अब मीसोजोम्स के फंक्शन की बात अगर हम करें तो पहली चीज़, मीसोजोम्स के पास क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स
क्या करेंगे, बेसिक फंक्शन है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज से एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। बैक्टीरियल सेल को भी अपने सारे वर्क करने के लिए एटीपी चाहिए होता है, तो मीसोसोम्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक फंक्शन और है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है जब ये डिवाइड होने वाली रहती है, व्हेन द प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, उसके पहले जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहीं ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो जेनेटिक डीएनए है, जो डीएनए वाला मटेरियल है, ये ऐसे सेंटर में प्रेजेंट होगा, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, मीसोसोम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, राइट। देन द जेनेटिक मटेरियल गेट्स शिफ्टेड ऑन द मीसोसोम्स, ऑन द सरफेस ऑफ द मीसोसोम्स व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मीसोसोम्स एक सरफेस एरिया देता है, एक जगह देता है डीएनए को क्या करने के लिए, सरफेस एरिया करता है, इनहिबिट करने में मदद करता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में भी इसका रोल है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल ऑर्गेनल जो प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर, हमको ये राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स, दीज आर राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, इनके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है ये। राइबोसोम्स का किस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। 70S राइबोसोम्स में 70S क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब जब मैं राइबोसोम सेल ऑर्गेनल के ऊपर जब पर्टिकुलर वीडियो आएगी तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये जानना काफ़ी होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो किस टाइप के हैं। 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। तो यही सारे सेल ऑर्गेनल्स थे। कभी कभी एक एडिशनल सेल ऑर्गेनल हमको प्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्मिड। एक एक्स्ट्रा सेलुलर सेल ऑर्गेनल हमको कभी कभी देखने को मिलेगा, दिस इज़ द प्लास्मिड, इसको हम कहते हैं प्लास्मिड, ठीक है। अब प्लास्मिड का क्या फंक्शन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लास्मिड। प्लास्मिड के पास भी कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल रहता है, डीएनए रहता है कुछ टाइप्स के। नॉर्मली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ फाउंड इनसाइड द प्लास्मिड। प्लास्मिड में 3 टाइप के जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। पहला होता है एफ जीन, पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है, एफ जीन है, ठीक है। तो पहला जीन कौन सा प्रेजेंट है, इट इज़ द एफ जीन। एफ जीन का फंक्शन क्या है, थोड़ा फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। एफ जीन स्टैंड्स फॉर व्हाट, एफ जीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी जीन, फर्टिलिटी जीन, एफ जीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी जीन। अगर ये प्लास्मिड प्रेजेंट है, पहली चीज़ तो ये बता दूं, अगर प्लास्मिड हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है तो हम उसको पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया कहते हैं। इफ़ प्लास्मिड इज़ प्रेजेंट देन द बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड एज, प्लास्मिड प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, इफ़ प्लास्मिड इज़ प्रेजेंट दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया। इफ़ प्लास्मिड इज़ एब्सेंट देन दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज़ कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया को हम बैक्टीरिया में इसको मेल सेल की तरह भी मानते हैं, और जिसमें एब्सेंट है उसको फीमेल सेल मानते हैं, राइट। इफ़ प्लास्मिड इज प्रेजेंट दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेन, दैट इज द मेल सेल। इफ़ प्लास्मिड इज एब्सेंट इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल सेल, राइट। नाउ आई विल कम, अब हम आते हैं किस पे, प्लास्मिड के पास किस टाइप के जीन्स होते हैं। पहला जीन की बात की मैंने, फर्टिलिटी जीन। फर्टिलिटी जीन क्या काम करता है, फर्टिलिटी जीन अगर प्रेजेंट है या प्लास्मिड प्रेजेंट होगा तो उसके पास फर्टिलिटी जीन ऑब्वियसली प्रेजेंट होगा। तो फर्टिलिटी जीन एक और स्ट्रक्चर को गिव राइज करता है, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बाहर वाली लेयर में प्रेजेंट होंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेक्स पाइलाई, दे आर कॉल्ड एज सेक्स पाइलाई। अब सेक्स पाइलाई किस चीज़ में हेल्प करेगा, पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेगा, राइट। तो रिप्रोडक्शन के टाइम अगर कोई भी बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन की मेथड से रिप्रोडक्शन कर रहा है तो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी किसकी है, सेक्स पाइलाई है, राइट। अगर सेक्स पाइलाई प्रेजेंट होगा तभी जब प्लास्मिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये पहले जीन की बात हो गई। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेक्स पाइलाई हर बैक्टीरियल सेल में हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा जीन कौन सा है, दूसरा जीन है आर जीन। आर जीन स्टैंड्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ये तो नाम से ही क्लियर है फंक्शन इसका। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके पास आर जीन होता है। ठीक है, सो द एंटीबायोटिक्स दैट इज गिवन टू दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया नीड्स टू बी वेरी मच स्पेसिफिक होना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है, आर जीन प्रेजेंट है। राइट। तीसरा टाइप का जीन जो ये प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज द कॉल जीन। कॉल जीन, द थर्ड जीन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मिड इज द कॉल जीन। कॉल जीन का फंक्शन क्या है? ये एक पर्टिकुलर एंजाइम्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलिसिन एंजाइम। ये कॉलिसिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड एस्चेरिका कोलाई। एस्चेरिका कोलाई के द्वारा छोड़ा गया एक एंजाइम है कॉलिसिन, जिसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देने का काम किया है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, देन दैट बैक्टीरिया इज गोइंग टू बी मच मोर पावरफुल। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करके पहले पता करते हैं किस टाइप के बैक्टीरिया ने हमारे बॉडी को अटैक किया है, फिर उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की ड्रग्स यूज़ की जाती है उसको किल करने के लिए हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई प्लाज्मिड से रिलेटेड। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर हमको कभी कभी और देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। ये ब्लू कलर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, इनका नाम क्या हुआ है? इनका नाम है फिम्ब्री। इनका नाम है फिम्ब्री। ये फिम्ब्री किस चीज़ में मदद करते हैं? दे विल हेल्प इन एडहेशन। एडहेशन का क्या काम है? व्हाट इज़ एडहेशन? कोई भी होस्ट और या फिर कोई भी सबस्ट्रेटम में जब किसी बैक्टीरिया को चिपकना होता है एडहेशन की तरह, तो उस सबस्ट्रेटम में इसको चिपकने में मदद कौन करता है? ये फिम्ब्री करता है। ठीक है, अब बैक्टीरियाज़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये भी समझ लें कि बैक्टीरियाज़ कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की डिटेल्ड स्टडी हम जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये बेसिक टेक्निक मैं थोड़ी सी आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। राइट, बैक्टीरियाज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या है? दे आर गोइंग टू टेक द ग्राम स्टेन। व्हाट इज ग्राम स्टेन? मतलब अगर ये हम इनको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक से स्टेन करने की कोशिश करते हैं तो बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो इस ग्राम स्टेन को लेगी। ठीक है, मतलब हम स्टेनिंग वाला कलर हमको बैक्टीरिया के आउटर सरफेस पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन की तरफ पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। राइट। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के बाद एक और एडिशनल लेयर प्रेजेंट होगी। ये एडिशनल लेयर किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। ठीक है, दिस एडिशनल लिपोप्रोटीन लेयर इज़ नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द ग्राम स्टेन। ये ग्राम स्टेन का रिजल्ट नेगेटिव दिखाएगी क्योंकि लिपोप्रोटीन जो मॉलिक्यूल है ये स्ट्रेन को नहीं लेता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन नहीं लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्राम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग नाम की एक टेक्निक डेवलप की थी बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट करने में। ठीक है, तो ग्राम टेक्निक क्या है इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे नेक्स्ट आगे वीडियोस में। हम प्लांट सेल और एनिमल सेल करेंगे। राइट।